गुजरात के गांधीनगर स्थित उनावा गांव में आज भी अशोक भाई मेहता एडवोकेट अपने हाथ में जलते हुए अंगारों को पुष्पांजलि के रूप में यज्ञ में अर्पित करते हुए। आज की वीडियो में आप देखोगे कि मेरे पिताजी के पूर्वजों ने कैसे नर बलि की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ याचिका दर्ज की थी। तो श्रद्धा भाव से आज की वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर बंद कर लो ना, 5 मिनट की बना रहे हो।
तो अभी तक की वीडियो में आपने पूरी सत्य घटना को देख लिया। अब इसकी पूरी कहानी मैं आपको विगतवार समझाने जा रही हूँ, जो लगभग 10,000 वर्ष पुरानी है और एकदम सत्य और सटीक घटना है। ये जो ग्रीन और रेड साड़ी है वो है मयूनाबेन मेहता। इनका भी मैं परिचय आगे कराऊंगी। और उनके आगे है उनके पति अशोक कुमार मेहता और उनका छोटा बेटा वीरेश मेहता। तो ये दर्शन कर रहे महाकाली माता के। ये देखो, ये जो बड़ी काली मूर्ति है वो महाकाली माता जी है। ये पापा जी दर्शन करके आशीर्वाद लेते हुए माता जी से। और जो बड़ी काली मूर्ति के बाजू में एक छोटी मूर्ति आपको मैं दिखा रही हूँ जूम करके, उसको आप ध्यान से देखो और दर्शन करके वीडियो में एंड तक बने रहे। तो ये जो मूर्ति है वो ज़मीन में से कैसे बाहर आई, किसके स्वप्न में आई, सब कुछ सत्य घटना में आज आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप ये न्यूज़पेपर की कटिंग देखो। गुजराती लैंग्वेज में है पर मैं पूरा हिंदी में इसका सारांश बताने जा रही हूँ। तो उनावा गांव में नरबली की प्रथा पर 1875 में याचिका को मंजूर करते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थायी प्रतिबंध लगाया गया था। उनावा और रूपाल गांव की सत्य घटना जो आज भी लाखों लोग देखने आते हैं, जिसे आज तक एनडीटीवी, जी टीवी आदि चैनलों पर प्रसारित कर चुके हैं, इस महान घटनाओं की साक्षी मैं भी हूँ। इसलिए आज मैं आपको इसे विस्तार से बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो रूपाल गांव यानी कि घी की नदियाँ बहाने वाला पूरे विश्व का एकमात्र गांव, गांधीनगर जिले के रूपाल गांव में पल्ली उत्सव मनाया जाता है। तो इस उत्सव की शुरुआत महाभारत काल में पांडवों ने की थी। लोग गांव में आते थे और अपने परिवार, खास करके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते थे। इसी दिन खिजड़ा वृक्ष की लकड़ी से पल्ली बनाई जाती है। रूपाल गांव के अत्यंत प्रसिद्ध वरदायिनी माता की पल्ली पर 50 करोड़ से भी अधिक घी का अभिषेक किया गया। ये 2025 की बात कर रही हूँ मैं। पल्ली जहाँ से भी गुजरी वहाँ घी की नदियाँ बहने का दृश्य निर्मित हो जाता था। गांव की परंपरा के अनुसार इस घी का उपयोग गांव के ही विशेष समुदाय के लोग करते हैं। इस समाज के लोग पल्ली से गुजरते ही बर्तनों में घी भर लेते हैं। कई श्रद्धालुओं द्वारा मन्नत पूरी करने पर घी चढ़ाने की परंपरा चलती आई है। पांडव काल से चली आ रही इस परंपरा को आज भी लोगों ने कायम रखा है और उसकी न्यूज़पेपर की कटिंग और आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो। अब लेते हैं उनावा गांव की कहानी। तो उनावा भी गांधीनगर जिले का एक बहुत ही अच्छा गांव है। उनावा गांव यानी कि अंगारों को पुष्प समझने वाला नागर परिवार का गांव। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनावा गांव में भोपा, जिसे गुजराती में भुआ पड़ना यानी कि गूगल वाले जलते हुए अग्निकुंड में भुआ जी का अंगारों को हाथ में लेना, अंगारों से पुष्पों जैसे खेलना और एडवोकेट श्री अशोक कुमार मेहता जी के हाथ में जलते हुए अंगारे देना, उसके बाद ही रूपाल की पल्ली में घी चढ़ाया जाएगा, तभी पल्ली की शुरुआत होती है। और ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। उनावा गांव के भूपे मेरे दादा का नाम लेते हुए सैकड़ों भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, अनोखे तरीके से। वो भी जैसे कि मैं सोमालाल मेहता की कालिका माँ बोल रही हूँ, गांव वालों सब मिलजुल के रहो, खुश रहो। और मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ कि मेरे पापा यानी कि एडवोकेट अशोक कुमार मेहता जी जलते हुए अंगारों को ठंडे पुष्पों की भांति अपने हाथों में लेकर यज्ञ में अर्पित करते हैं। धन्य है हमारे पूर्वज जिन्होंने 1875 में ब्रिटिश सरकार से नरबली यानी कि मानव बलि यज्ञ को रोकने की याचिका दायर की थी, जिसके तहत बैचर नागर और रलियतबा नागर दंपत्ति को कई दिनों तक अंग्रेजों ने हिरासत में भी रखा था। लेकिन उन पर माँ कालिका देवी जी की विशेष कृपा होने के कारण उनकी याचिका सरकार को आखिरकार मंजूर करनी ही पड़ी और इस परंपरा पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके पहले की घटना यह भी है कि भीम मेहता जी ने मुस्लिम आतंकी जब हिंदू देवी देवताओं को खंडित कर रहे थे तो माता जी की मूर्ति को बचाने के लिए उन्होंने जमीन में गाड़ दिया था। और फिर कई वर्षों बाद सोमालाल मेहता यानी कि मेरे दादा, उनके स्वप्न में महाकाली माता जी आई और बोले कि मैं इस जगह जमीन के नीचे हूँ, मुझे बाहर निकालो। तब से सोमालाल मेहता जी और कालिका माता आमने सामने बैठकर बातें करते, गांव वालों की जो भी पीड़ा होती थी उनको दूर करते थे और कैसे आगे बढ़ाया जाए गांव वालों को उसका रास्ता दिखाते थे।
और वही परंपरा आज उनके छोटे पुत्र यानी कि अशोक कुमार मेहता जी निभा रहे हैं। तब से हर साल मानव की बलि की प्रथा खत्म हो गई, रोक लगा दी गई, वरना आज भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा मिलता रहता और एक निर्दोष मानव की बलि हर साल चढ़ती रहती। तो बेचर नागर के परिवार के सदस्य यज्ञ में शामिल होते हैं, तभी यज्ञ संपूर्ण माना जाता है। कई वर्षों से उनकी 7वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी एडवोकेट श्री अशोक कुमार मेहता, जिनकी उम्र 80 वर्ष है, वो इस यज्ञ में जलते हुए अंगारों से पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अशोक कुमार मेहता जी का घर भी विशिष्ट पवित्र भूमि है, क्योंकि उनके घर पर खुद स्वामीनारायण भगवान आशीर्वाद देने आए थे और प्रसादी के स्वरूप में थाली, लोटा, माला, पोथी, सिक्के आदि अशोक भाई के पूर्वजों को देकर गए थे, जिसका साक्षी पूरा उनावा गांव एवं आसपास के क्षेत्र है। क्योंकि हमने गांव के बड़े बड़े बुजुर्गों के मुंह से यह पूरी सत्य घटनाएं सुनी थी और आज भी देवी देवताओं की विशेष कृपा का आभास मेरी पवित्र जन्मभूमि पर आने वाले हर सनातनी श्रद्धालुओं को हमारे घर में महसूस होता है। विश्व के सबसे पुराने मैगजीन नागरबंधु के तंत्री श्री अशोक कुमार मेहता और सहतंत्री श्रीमती मयूनाबेन मेहता जी दोनों यानी कि मेरे माता पिता मिलकर हजारों लड़का लड़कियां जो नागर परिवार की है, जो शादी का खर्चा नहीं उठा सकती एवं जो बड़े बुजुर्ग है जो अपनी दवाइयों का खर्चा नहीं उठा पाते, उन नागर परिवारों की निःशुल्क में सेवा कर रहे हैं और ये महान अभियान आज भी उन्होंने जारी रखा है। और माता जी की कृपा से ये पूरा खर्चा अपने आप निकलता रहता है। लाखों श्रद्धालु फायदा उठा रहे हैं और माता पिता ने मेरे कभी भी किसी से 1 रुपये का दान नहीं मांगा है। तो ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप गूगल और यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, रूपाल की पल्ली लिखकर या उनावा 9th नवरात्रि लिखकर भी आप लाइव देख सकते हो। और अगर किसी को फिर भी कोई भी डाउट है तो अगली नवरात्रि में मैं आपको लेके जाऊंगी, इस जगह पर पूरा एड्रेस दे दूंगी, लोकेशन दे दूंगी। आप खुद आओ, चेक करो, कैमरे में रिकॉर्ड करके बताओ क्या मेरी बात सच है या गलत है। तो ऐसे ही श्रद्धा भाव वाली वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो कतई ना भूले। तो थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।